दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। वन विभाग भर्ती है ये फॉरेस्ट गार्ड रेंजर के पदों पर, और साथ ही साथ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गार्ड वाली जो बर्ड सेंचुरीज या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है उनमें भी यहाँ पे गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है। टोटल मिला के ये वैकेंसीज 7,400 के करीब होती है। अगर आपने रिसेंट में 12th क्लास पास की है या फिर 10वीं क्लास पास भी अगर आप हो तो आप आवेदन कर सकते हो। ग्रेजुएशन वाले सभी के लिए आवेदन कर सकते हैं, खाली आपको सिंपल सा यहाँ पे प्रेफरेंस डालनी होगी। जो अंतिम तिथि है उसके में अगर बात करूँ तो यहाँ पे मिड जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हो 12th क्लास पास वाले। इसके अलावा यहाँ पे आयु की बात की जाए तो 18 से 40 साल मैक्सिमम यहाँ पे रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे महिला और पुरुष अभ्यर्थी सभी के लिए ये एक तरीके से वैकेंसी अवेलेबल है। और साथ ही साथ ध्यान रखना ये ऑल ओवर इंडिया वाली वैकेंसी है, तो अगर आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो कृपया आप उसी स्टेट से अप्लाई करें तो ही ज़्यादा सही रहेगा। डिटेल डिस्कशन करेंगे शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ में आप बने रहिए। तो चलिए दोस्तों अभी बात कर लेते हैं विस्तार से यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है वन रक्षक की उसके बारे में। यहाँ पे वन रक्षक यानी कि फॉरेस्ट गार्ड होता है और रेंजर की भर्ती है। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी 7,400 पदों पे निकली हुई है ऑल ओवर इंडिया। महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे 3200 के करीब वन रक्षक है यानी फॉरेस्ट गार्ड है। वन रेंजर 2152 है। वहीं वन्य जीव रक्षक 2048 है। ये वन्य जीव रक्षक यानी कि एक तरीके से जो फॉरेस्ट एरिया होता है आपने देखा होगा यहाँ पे वन विभाग के अंडर ही ये आता है। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, बर्ड सेंचुरीज होती है, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग होती है एज ए फॉरेस्ट गार्ड की, तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा जो कॉमन एरियाज होते हैं, जो वन आरक्षित क्षेत्र होते हैं, उनमें ये जो कॉमन वन रक्षक है 3200 वो वैकेंसी है। तो इन दोनों में यही मेनली फ़र्क है। बाकी फ़िलहाल कहने के हिसाब से ये दोनों ही गार्ड होते हैं फॉरेस्ट के। इसके अलावा यहाँ पे अगर क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो अभी रिसेंट में अगर आपने 12वीं क्लास उत्तीर्ण की है तो आप वन रक्षक के लिए आवेदन कर सकते हो। एक तरीके से ग्रेड का फ़र्क है यहाँ पे वन रक्षक, दोनों ही वन रक्षक में। इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला वन रक्षक होता है उसमें अगर आपने 10वीं क्लास भी उत्तीर्ण कर रखी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेस्ट रेंजर है उसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से डिग्री चाहिए होगी। ये इंजीनियरिंग की विज्ञान वाली यहाँ पे नहीं है, यानी कि एक तरीके से सिंपल सी अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप आवेदन कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे शारीरिक मानक या फिजिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जेंडर के हिसाब से हाइट 163 सेंटीमीटर मेल की फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ये आप ध्यान रखना, फॉरेस्ट गार्ड के लिए। वहीं 150 सेंटीमीटर फीमेल की यहाँ पे चलेगी। इसके अलावा चेस्ट देख सकते हो। रनिंग क्राइटेरिया आप देख लीजिए। सबसे पहले जो गार्ड का और फॉरेस्ट रेंजर का है उसमें यहाँ पे दोनों में सिमिलरिटी है, यानी कि 25 किलोमीटर वॉकिंग होती है एक तरीके से, यानी कि पदचाल जिसको कह सकते हैं अपन, 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी होती है। वहीं महिलाओं के लिए 16 किलोमीटर होती है जो कि 4 घंटे में कंप्लीट करनी होती है। जो एक्सपेक्टेड डेट्स की अभी बात कर रहा हूँ मैं टेंटेटिव, वो 20/6 से लेके 22/7 तक आपके रहेंगे। तो ये यहाँ पे इसकी डेट्स रहेगी। अब जब भी इसमें चेंजेस आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये डेट्स यहाँ पे रखी गई है जो कि इलेक्शन के बाद में यहाँ पे डेट्स निकाल दी गई है, और ये 20/6 से लेके 22/7 तक रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो इसका सिलेबस होता है उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो 50 नंबर की यहाँ पे लोकल लैंग्वेज राइटिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, वहीं जनरल इंटेलिजेंस के, करंट अफेयर्स के यहाँ पे आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर रहता है। और यहाँ पे अगर एज की बात की जाए तो 18 से 27 साल रखी गई है गार्ड के लिए। वहीं रेंजर के लिए 21 से 38 साल रखी गई है। रिलैक्सेशन इसमें 3 साल का ओबीसी के लिए, 5 साल का SC ST के लिए शामिल है, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा फीस की बात करें 100 रुपये के साथ में यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। जो सैलरी अभी वर्तमान में दी जा रही है फॉरेस्ट रेंजर को 35,400 यहाँ पे आप देख सकते हो। इसकी ये जो रेंजर की ये है ये 4200 ग्रेड पे के आधार पर की गई है, यानी कि जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 30 से प्लस ही रहेगी। गार्ड की अगर मैं बात करूँ तो गार्ड आराम से यहाँ पे 2200-2400 जो ग्रेड पे है उसके आधार पर ये, और ये 1900 के आधार पर वाइल्ड लाइफ गार्ड वाला यहाँ पे 18,000 और 22,000 के आसपास आपकी सैलरी रहेगी स्टार्टिंग की। तो ये आप ध्यान रखना, और डिपेंड करता है आपके कौन से रीजन में आपकी नियुक्ति हो रही है, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जो कि रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद में होगा, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा फर्दर जो डिटेल्स रहेगी वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बता दूंगा।